Hi, I'm Zohar Samreen, student of NEET. Today I'm going to explain oscillations, a chapter from physics. Before directly entering into the topic, we'll see the basics of oscillation. Periodic motion. What is periodic motion? Anything which repeats itself after a fixed interval of time. थोड़े टाइम के बाद वो फिर वो चीज़ रिपीट करने को पीरियोडिक मोशन बोलते. लाइक पीरियोडिक टेबल का नेम पीरियोडिक टेबल कई को रखे बोले तो उसके जो एलिमेंट्स थे 7 पीरियड्स फिक्स्ड है वो कि 7 पीरियड्स के बाद फिर एलिमेंट्स अपने प्रॉपर्टीज़ रिपीट करते, तो इसलिए उसका नाम पीरियोडिक टेबल रखे. तो पीरियोडिक मोशन एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसका डेफिनेशन है. अब पीरियोडिक मोशन के अपन एग्जांपल्स देखेंगे. उसका एग्जांपल है सर्कुलेटरी मोशन और एक है ऑर्बिटल मोशन. सर्कुलेटरी मोशन उसका एग्जाम्पल कैसा हुआ? एनी पार्टिकल विच इज़ मूविंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. उन्हें क्या है, मान लो एक फिक्स टाइम एग्जाम्पल ले लो 2 सेकंड के बाद फिर उसका सर्कल कंप्लीट करके उन्हें वो जगह पे से फिर पास करता ना, फिर 2 सेकंड्स के बाद फिर पास करता उन्हें वो जगह पे से, तो वो क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया. कौन सा? सर्कुलेटरी मोशन विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन. फिर ऑर्बिटल मोशन, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनका भी क्या है, फिक्स्ड टाइम के बाद फिर वो जगह पे से जाते. लाइक अर्थ का फिक्स्ड टाइम है 364 डेज, इतने टाइम के बाद उन्हें फिर वो पोजीशन से जाता, तो ये कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन हो गया. और एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में गिवन है इंसेक्ट का, वो इंसेक्ट क्या है? क्लाइंब करता भाई. कौन सा भी एग्जांपल, कॉकरोच ले लो, उसका एग्जांपल एंट ले लो. उन्हें एक हाइट पे जाता, उसके बाद उन्हें फिर गिर जाता, फिर थोड़े टाइम के बाद फिर उन्हें चढ़ने जाता, फिर गिर जाता, चढ़ने जाता, गिर जाता. तो उसका ग्राफ बेसिकली ऐसा बनता. एनसीईआरटी में गिवन है इसका ग्राफ, उसका अपना देख ले सकते रेफर करने के लिए. तो इंसेक्ट का एग्जांपल दिए, एन इंसेक्ट क्लाइंबिंग, और एक है बाउंसिंग बॉल. जब अपन कोई भी बॉल को बाउंस करते हैं, उन्हें हिट करता सरफेस को, फिर ऊपर आता. वो हिट करने का टाइम उसका 1 सेकेंड है समझो, फिर 1 सेकेंड के बाद फिर ऊपर आता, फिर हिट करता, फिर ऊपर आता. ये कौन सा मोशन हो गया? उसका पीरियोडिक मोशन हो गया, कि उन्हें से फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा उन्हें वो जगह पे फिर से आ रहा उन्हें. बाउंसिंग बॉल. और अपना लास्ट पेंडुलम, जिसके ऊपर अपना पूरा चैप्टर है, SHM एंड पेंडुलम. पेंडुलम इसका टू एंड फ्रो मोशन होता. इन्हें इधर जाता, फिर उसकी मीन पोजीशन पे आता, फिर इधर जाता, फिर मीन पोजीशन पे आता. तो इसके फिक्स टाइम के बाद उन्हें क्या कर रहा? सेम जगह पे फिर से आ रहा. तो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेसिकली इसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. सिंपल उन्हें कब बनता अपन आगे देखेंगे, उसके और एक टर्म ऐड करे बाद उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते. उसको जनरली में तो सिर्फ हार्मोनिक मोशन बोलते. दिस इज हार्मोनिक मोशन. द टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन. ऑसिलेटरी मोशन या फिर हार्मोनिक मोशन बोलते हैं उसको. ये एक स्टेटमेंट गिवन है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट SHM बट ऑल SHMs आर पीरियोडिक मोशन. हाउ? अपन उसको प्रूफ करेंगे उन्हें कैसा सही है. इतने पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स दिए हुए अपने को. ये टू एंड फ्रो मोशन है, सर्कुलर मोशन नहीं है. ये टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी नहीं है. बट पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन है. एक स्प्रिंग को अगर अपन मास हैंग करें, उसको पुल करके छोड़ दिए, उन्हें टू एंड फ्रो मूव होता. टू एंड फ्रो मूवमेंट के साथ साथ उन्हें क्या है? पीरियोडिक मोशन में भी ऐड हो रहा उन्हें. सेम पेंडुलम भी हो रहा. तो अपन इससे ये प्रूफ कर सकते हैं कि जितने भी SHM शो करते हैं ना पीरियोडिक मोशन भी शो करते हैं, लेकिन जितने भी पीरियोडिक है ना SHM होना ज़रूरी नहीं है.
ओके, सो अपने पास एक कंडीशन है, कोई भी चीज़ को अपन हार्मोनिक या फिर ऑसिलेटरी बोलने से पहले अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कराओ ने तभी जो उसको हार्मोनिक मोशन बोलेंगे अपन या फिर पीरियोडिक मोशन। ऐसा देख के बोल देंगे अपन टू एंड फ्रो कर रहा क्या, ऐसा बोले तो फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता, थोड़ा मैथमेटिकल और फिजिकल वे में जाके बोलना पड़ता। सो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जिसमें F इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जब पेंडुलम को अपन उसके मीन पोजीशन से इधर लेके गए, जब अपन अपने पेंडुलम को इधर लेके चले गए, उन्हें यहाँ पे है अब, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती, इन्हें यहाँ से यहाँ जाना, इसका यहाँ से यहाँ आना, ये सब बगैर फोर्स के नहीं हो सकता। वहाँ पे कुछ चीज़ है, वो तो डेफिनेटली फोर्स है वहाँ पे। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही, जब उन्हें इधर साइड मूव हो रहा, तो इसको ये तरफ वापस ले लेके आने की जो फोर्स रहती, वो फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन पूछे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, पेंडुलम जो भी है, या फिर बॉब, अपन यहाँ पे बॉब ले रहे तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉब ले रहे अपन यहाँ पे, पार्टिकल व्हाटएवर जो भी रहता है उन्हें, जो कि गलत है। इट इज़ नॉट ऑपोजिट टू द, अपन इसको यहाँ लेके गए, उन्हें वापस यहाँ ले लेके आ रही रिस्टोरिंग फोर्स, तो उन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर समझो इसको थोड़ा यहाँ तक ला ली वो रिस्टोरिंग फोर्स, वो बॉब वहाँ तक चल गया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उन्हें थोड़ा इधर आ गया, अब क्या हो गया, पार्टिकल का डायरेक्शन भी इधर हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स भी इधर है। अब बोलो ऑपोजिट है उन्हें? नहीं है अब उन्हें ऑपोजिट। तो डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ लाने वाली जो भी फोर्स रहेंगे, वो फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। उसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा? मीन पोजीशन की तरफ। जब बॉब इधर जाएगा तो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स इधर आएंगी। डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। माइनस के को अपन अब के लिए इसको कांस्टेंट के लिए याद कर लेंगे। इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड एक्सेस डिस्प्लेसमेंट ऐसी कौन सा भी मोशन जो ये वाले टर्म को सेटिस्फाई करता, उन्हें हार्मोनिक मोशन है या फिर ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलते हैं उसको? यहाँ तक तो उन्हें हार्मोनिक ही है। सिंपल कब बनता उन्हें? इसके फॉर्मूले में n रहता, पावर n, जिसके अंदर ऑड नंबर्स आते हैं 1 3 5 7, जो कि एडवांस लेवल है, जो कि हार्मोनिक मोशन है। जब उसकी पावर 1 अप्लाई करके अपन SHM बनाते हैं उसको, जब n की पावर 1 हो जाती, सिर्फ f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। जब उसकी पावर 1 रहती, जब उन्हें SHM बनता। जब तक उसकी पावर n रहती, उन्हें हार्मोनिक मोशन है सिर्फ। जब उसकी पावर 1 हो जाती है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन बना। अब ये बॉब है, इसकी ये मीन पोजीशन है और एक ऐसी पोजीशन जहाँ पे जाके उन्हें रुक जाता, उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती, वो पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन बोलते। और जहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स 0 रहती और डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहती, उसको मीन पोजीशन बोलते। सो दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अपन अब SHM के displacement of particle in SHM अपन इसके डेरिवेशंस नहीं देखेंगे, अपने को डायरेक्ट एप्लीकेशंस आते हैं इसके। अपन इसके एप्लीकेशंस डायरेक्ट रहते हैं, अपने को फॉर्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डेरिवेशन अपन ने अपने मेट्स बाद में करा देंगे, उसका डेरिवेशन कोई भी आए तो अब इसके बाद सेमिनार में। और वेलोसिटी इज़ गिवन बाय a ओमेगा cos ओमेगा t एंड एक्सेलरेशन
टी। वेलोसिटी का आर्किक फॉर्मूला है क्या है? पूछ रही हूँ मैं, ऐसा डर डर के हल्लो हल्लो कहीं को बोल रहे? अच्छा, माइनस हो ए ओमेगा स्क्वायर, हाँ है ना टी। पूछ रहे आपने, करेक्ट कर रहे हैं मेरे को। वो फेस के टर्म्स में। ओके, वेलोसिटी का एक और एक फॉर्मूला है, कौन सा है वो? खाली वक्त कुछ याद है वो? वेलोसिटी का एक और एक फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी निकालने के लिए ये, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये, ओनली व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। और अगर अपन इसको एक्सट्रीम पोजीशन से लिखें, इसको एक्सट्रीम पोजीशन से लिखे तो इसका साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन एंड अगेन साइन विल बिकम कॉस। ए साइन ओमेगा टी मीन से है तो एक्सट्रीम से ए कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अगर मीन पोजीशन से है, एक्सट्रीम से उन्हें कॉस जाके साइन हो जाता। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए ये वाले फॉर्मूलाज है और मीन पोजीशन के लिए ये वाले फॉर्मूलाज। दैट्स इट, द एंड ऑफ द टॉपिक फॉर टुडे।